दिल्ली की चुनावी लड़ाई चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही चरम पर पहुंच चुकी है और बेइंतहा तीखी हो गई है। आप सर्दियों में भले ही संडे मना रहे होंगे, लेकिन संडे को भी दिल्ली की सियासत एकदम पीक पर थी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लिए 12,200 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन्हीं परियोजनाओं पर इंटरेस्टिंगली कल आतिशी ने ट्वीट भी किया। यानी एक तरफ से तोहफा केंद्र सरकार, दूसरी तरफ से वही तोहफा राज्य में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जनता को दे रही है। और ऐसा है भी भाई, ये जो राज्य है वो टोटली सीएम द्वारा गवर्न राज्य नहीं है, तो दोनों ने अपनी अपनी तरफ से डेवलपमेंट के यानी विकास के दावों और वादों पर ये प्रेजेंट दिया। दिल्ली चुनाव में विवादों का शोर, बिधूड़ी जो है वो बहुत फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है विवादों का शोर? पहला बिंदु क्या है? आम आदमी पार्टी और बाकी तमाम जो हैं वो बिधूड़ी पर अटैक करते हुए ये बता रहे हैं कि देखिए गड़बड़ ये कर रहे हैं। 3 बड़े मुद्दे हैं दिल्ली के इन विधानसभा चुनावों में। पहला, इस वक्त जो नजर आ रहा है राइट नाउ एट दिस पॉइंट, बिधूड़ी के बिगड़े हुए बोल है, कभी प्रियंका गांधी कभी आतिशी। और उसके बाद देखिए आप, कुछ देर पहले अभी आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भावुक हो जाती है, रो पड़ती हैं, बिधूड़ी के बयान पर रो पड़ती हैं। क्या कहती हैं, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। कैसे लेकर आया? अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। तो ये वो बयान है जो बिधूड़ी ने दिया था। आतिशी के एकदम ऑपोजिट बिधूड़ी इस वक्त विधानसभा कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के। और क्या कहा फिर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जल्दी से सुन लीजिए। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? यहां आतिशी भावुक हुई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और उधर भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। और संबित पात्रा जिस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पैसा खर्च किया गया, बार बार ये कहा जा रहा है, किसके लिए? सीएम आवास के लिए, जिसे वो शीश महल कहते हैं। शीश महल जिसको लेकर कल ही कैग रिपोर्ट आई है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किया। अब बीजेपी इस रिपोर्ट पर क्या आरोप लगा रही है, इस रिपोर्ट के साथ जरा उसे सुनिए। और जब टेंडर निकला तो वो 8 करोड़ 62 लाख का निकाला गया, उसी में ही पहले में ही घोटाला हो गया। और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख। कहां 7 लाख का एस्टीमेट, 7 करोड़ का एस्टीमेट, उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया। अब इसी कैग रिपोर्ट की तरफ के जो तमाम खुलासे हो रहे हैं उस पर आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि बताइए ये कैग रिपोर्ट आई कहां से? इसको तो सदन में आना चाहिए था ना, ये किसने किसको थमा दी है? अब इसी के बीच आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी एकदम पीक पर पहुंच चुका है। आप देखिए कैसे बयान एक के बाद एक निकल रहे हैं। इसी पर आज की गूंज। इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। आज के उद्घाटन उन लोगों को जवाब है इस बात का कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल दिल्ली के लोगों के लिए काम करती है। जो ये शीश महल या मुख्यमंत्री निवास, जो भी आप इसको शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, अपने में ये दिल्ली में जो पिछले 10 साल में हुआ भ्रष्टाचार है उसका ये सबसे बड़ा नमूना बन के आता है। 2300 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई क्या?
सीएजी की रिपोर्ट में बड़ी बारीकी से अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों का और उनका जो शैतान दिमाग है क्या उस समय सोच रहा था उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट है।